ऑफ यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी स्ट्रेटजी हम लगा रहे हैं उसके रूल्स और अब मेरा सेटअप में समझा देता हूँ। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी में हम लोग लेवल्स फाइंड आउट करते हैं। ये मेरे लेवल्स है। लेवल्स को मैं बेसिकली ग्रीन और रेड से मार्क करता हूँ। जो भी ग्रीन लाइंस रहती है वो मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करती है और जो भी रेड लाइंस रहती है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। और इसमें क्या रूल्स है जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये वाकई में काम कर रहा है, इसीलिए मैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करता हूँ। सबसे पहले मेरे को एक चेकलिस्ट बनानी पड़ती है। ये मेरा सिस्टम है, सेटअप है, जो भी बोलना है बोल लीजिए। अब ये देखिए, ये मार्केट गया, मेरे लेवल के यहाँ से मार्केट ने नीचे आना चालू किया। तो जैसे ही ये रेड कैंडल बन गई, आई विल एग्जीक्यूट माई पोजिशन, क्योंकि इसने मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ओके, तो फिर ये क्या हो, कहाँ से रिवर्सल हो रहा है? ये हो रहा है रेड लाइन से, मतलब रेजिस्टेंस से। मतलब इसमें कौन सी कंडीशन बनी? ये सेकंड वाली कंडीशन। मतलब मेरा व्यू क्या है, बीरिश व्यू है। तो मैं इसको टॉप मान के चल रहा हूँ कि ये टॉप बनेगा यहाँ से, और यहाँ से मैंने सेल कर दिया। अब टॉप पे मैंने सेल कर दिया। अब हुआ कि आफ्टर एंट्री इफ मार्केट गोज इन फेवर, वेट फॉर द टारगेट एंड डू द ट्रेल प्रॉफिट। यहाँ से पहला टारगेट मेरा रहता है इसका लो, मतलब इस तरफ जाएगा, और मैं इसमें ट्रेल करता रहता हूँ बराबर। अगर ट्रेल कर रहा हूँ और ट्रेल हिट हो गया या फिर मेरा टारगेट हिट हो गया, देन क्या होगा, फर्स्ट ट्रेड एग्जिट इन प्रॉफिट, देन क्लोज द सिस्टम एंड एंजॉय द डे। मतलब अगर पहली ट्रेड में अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता है, देन आई क्लोज माई सिस्टम एंड आई टेक द प्रॉफिट एंड आई शट डाउन माई सिस्टम, क्योंकि उसके बाद ट्रेड करने का मतलब नहीं है। अगर मान लो ये ट्रेड फेल हो जाता, इस केस में तो पास हो गया, तो फिर क्या होता, फिर मुझे क्या करना पड़ता, सेकेंड ट्रेड इनिशिएट करना पड़ता है, जिसको मैं प्लान बी बोल रहा हूँ। अब प्लान बी कैसे काम करता है वो बताता हूँ। यहाँ से रेड आता और यहाँ पर कहीं पर नीचे की ओर ग्रीन लाइंस पर, क्योंकि ये मेरे सपोर्ट्स हैं, ये तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में क्या रहेगा, यहाँ से फिर नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कंफर्मेशन सिग्नल मिल जाता मुझे, यहाँ पर मैं पोजिशन बनाता और फिर ट्रेल करता। ओके, और जैसे मेरा टारगेट रीच होता मैं ट्रेल करता रहता, या तो ट्रेल हिट हो जाए, टारगेट रीच हो जाए, टारगेट के बाद भी मैं ट्रेल ही करूंगा बेसिकली। तो मैं अपना सिस्टम क्लोज कर दूंगा। अगर पहले में फेल हो गया तो दूसरी ट्रेड बनाऊंगा, और अगर पहला पास हो गया तो दूसरी ट्रेड बनाने की कोई जरूरत नहीं, और दूसरी भी फेल हो गई, यहाँ तो पास हो गई थी दोनों, पर दूसरी भी फेल हो गई, देन विल क्लोज द सिस्टम फॉर द डे, वी विल नॉट डू द ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये बाइंग सपोर्ट लेवल वाला भी बता देता हूँ। बाइंग वाला अगर कहीं सिग्नल बनाए तो ये देखो यहाँ पर बनाए, ये मेरा लेवल है, ग्रीन लेवल। यहाँ मार्केट नीचे जा रहा था, इसने यहाँ पर बॉटम बनाया, और जैसे ही ग्रीन कैंडल खत्म हुई, मैंने यहाँ पर लिख रखा है बाइंग एट सपोर्ट लेवल, और मेरा व्यू है बुलिश व्यू। बेसिकली इसमें आप स्प्रेड बना सकते हैं, नेकेड सेलिंग जो भी कर सकते हैं, बट ऑलवेज गो विद द स्टॉप लॉस, एंड स्टॉप लॉस शुड बी ऑफ 15 to 20 पॉइंट्स ओनली, एंड इफ इट गोज अगेंस्ट यू, यू हैव टू बुक द लॉसेस एंड क्लोज द ट्रेड एंड वेट फॉर द प्लान बी एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब मान लो यहाँ से ये हो गया, तभी मैंने यहाँ पर पोजीशन बना ली। उसके बाद देखो, यहाँ से गया यहाँ तक, तो यहाँ तक मैं ट्रेल करता रहा, यहाँ नीचे जाएगा तो हिट हो जाएगा। मान लीजिए कि ट्रेड फेल हो जाता, तो फिर क्या है, यहाँ से रेड लाइन से नीचे आया मार्केट, तो मैं यहाँ पर कहीं पर सेल करता और इसको मैं टॉप मानता। इसको मैं बॉटम मान रहा हूँ, इसको मैं टॉप मान रहा हूँ, तो टॉप से भी नीचे आया उस दिन मार्केट। तो मतलब ये है कि एक ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो जाती है तो हम सेकंड ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर फर्स्ट ट्रेड में हमको लॉस होता है तो हम सेकंड ट्रेड इनिशिएट करेंगे बेस्ड ऑन आवर सिग्नल, एंड दीज लाइन्स आर कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दिस इज माई बेसिक सिस्टम एंड विच इज वर्किंग वेल, एंड इफ आई modify the system it doesn't work, that's why I have made this rule। मैंने आपके सामने ही री एंट्री करके देखा है, स्टॉप लॉस को डिफरेंट मेथड से ट्रेल करके देखा है, बट दिस ऑल मेथड्स आर नॉट वर्किंग। दिस इज द सिस्टम विच इज वर्किंग, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू, एंड आई विल फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 10 days and I'll show you the result also। okay, and always enter into the market with the clear cut goal and stop loss। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा लॉस होता है, बट आपका अकाउंट साफ होने से बच जाता है। और ये जो लेवल्स है ना, इनका मार्केट बहुत बार रिस्पेक्ट करता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पर, एंड दिस आर द वर्किंग लेवल्स। इसका मैंने इंडिकेटर बना लिया, तो अगेन मेरा लाइफ थोड़ा आसान हो गया। एंड आई विल गिव यू द हिंट ऑल्सो, इफ यू रिफाइन द प्राइस एक्शन मॉडल, देन यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ लेवल्स। तो आप प्राइस एक्शन मॉडल्स अगर आप फॉलो करते हैं, उसमें बहुत सारा रिफाइनमेंट लगेगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ क्या चीज़ वर्क कर रही है, 2-3 कॉम्बिनेशन आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको भी सिमिलर लेवल मिल जाएंगे। दिस इज माई स्ट्रेटजी एंड आई शो यू कि नेक्स्ट 10 days में ये मुझे कितना प्रॉफिट बना के देती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।